हेलो दोस्तों। हाउ टू एंड होटल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले लेट कॉन्स्ट एंड वैर। लेट एंड कॉन्स्ट ये एक ईयर 6 के न्यूली एडेड फीचर्स है और वैर जो था वो प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल था और लेट एंड कॉन्स्ट रिसेंटली ऐड हुआ है। तो हम आज देखने वाले इन तीनों में से डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली वर्क कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वन बाय वन देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करता हूँ। अब कॉन्स्ट का मतलब क्या है, अगर ए को मैंने 10 असाइन किया और फिर से मैं नीचे अगर उसको ए इज इक्वल टू 20 करूँ, तो इस केस में अगर मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे वो एरर दे देगा कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हम चेंज करने को ट्राई कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली रन टाइम एरर दे देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्ट के रिलेटेड की। अब क्या है कि लेट जो है, अब देखेंगे हम लेट और वैर के। अब कॉन्स्ट तो सिंपल है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट एंड वैर के जो मेजर डिफरेंस है, इसका जो लेट का स्कोप रहता है वो रहता है ब्लॉक स्कोप, और ये जो रहता है ये रहता है फंक्शनल स्कोप। ब्लॉक स्कोप फंक्शनल स्कोप क्या है कि जब भी हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं तो जो ये करली ब्रैकेट है इसको बोलते हैं ब्लॉक। अगर सिंपली मैं इसको उठा के इसके अंदर मूव करूँ तो ये एक बन जाएगा ब्लॉक। ओके। अगर मैं अभी इस ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करना ट्राई करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ए इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड इसका मतलब क्या है कि ए इसको मिल नहीं रहा है। क्यों? इसका रीजन है कि ये जो ए है, ये ए एक ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है और ये ब्लॉक के बाहर उसका स्कोप अवेलेबल नहीं होता है और वो डायरेक्टली हम ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलर एरर ये कभी भी बी के लिए नहीं देगा, क्योंकि बी हमने वैर से डिक्लेयर किया है। हम बी को ऐसे करेंगे तो बी एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो सिर्फ ए के लिए आएगा क्योंकि ए को हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब फंक्शनल स्कोप आप बोलोगे फंक्शनल क्या है, ये पूरा एक जो एक ब्लॉक है लेकिन ये ग्लोबल स्कोप में आ जाता है। ये पूरा जब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो एक एज एन ग्लोबल फंक्शन के तरह ही वर्क हो रहा है, जहाँ पे हम डायरेक्टली उसको वैर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब कैसे एक ब्लॉक, अगर लेट सपोज मैंने इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर मैंने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और उसके अंदर मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। अब इनके अंदर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो, अगर मैं इसको शो को कॉल करूँ तो मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा ए एंड बी का, क्योंकि वहाँ पे कैसे है कि वो जो उसका जो वैल्यू है वहाँ पे उसको मिल रही है और वो अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अभी क्या करूँ, सिमिलर चीज़ को अभी मैं अभी दूसरे वे से अगर आपको दिखाना चाहता हूँ, तो अभी लेट सपोज मैंने इसके अंदर एक ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक है सिंपल। ये ब्लॉक हम कुछ भी हो सकते हैं, एक फॉर लूप हो सकता है या फिर व्हाइल लूप हो सकता है, उसको भी हम एक ब्लॉक ही कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करना ट्राई कर रहा हूँ, सिमिलर इवन दो सिमिलर फंक्शन में है, पर ये ए को एरर दे रहा है। अगर मैं ए को हटा दूँ तो बी को एरर नहीं देगा, क्योंकि बी एक फंक्शनल स्कोप है और ये सिमिलर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। इवन दो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है लेकिन वो एक फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए वो वहाँ पे कुछ भी एरर कभी भी नहीं देगा। अगर मैं उसको उल्टा करने की ट्राई करूँ, लेकिन कि हमने क्या किया, इसको फंक्शन है, एक फंक्शन में डिक्लेयर किया है और उसको हम एक लेट सपोज ये कंसोल्स है, उसको हम ब्लॉक के अंदर डालते हैं। ओके। तो अभी इस केस में कैसे आएगा आउटपुट? अब ऐसे अगर मैं करूँ तो वहाँ पे वो एरर नहीं दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो है, ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये है, ये इसका ब्लॉक आ रहा है, ये फंक्शन। फंक्शन जो ए लेट है, इसके लिए ये फंक्शन एज एन ब्लॉक वर्क कर रहा है। अब ब्लॉक के अंदर का जो है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, अंदर का, यानी ब्लॉक के अंदर के जो भी फंक्शन लिखा है हमने कुछ ब्लॉक के अंदर, फिर से अंदर एक फंक्शन है, तो वो डायरेक्टली लेट का एक्सेस कर सकता है। और वैर का भी, वैर से डिक्लेयर करें वो तो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर एक्सेस हो ही जाता है, तो उससे कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक जो है ना, वो मेजर डिफरेंस है लेट एंड वैर के केस में। और जो दूसरी चीज अभी देखोगे ना, तो सिमिलर चीज है ना, ये कॉन्स्ट के इसमें भी है। उसका जो स्कोप रहता है कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट अगर मैंने C30 किया, ओके, और मैं उसको अगर सी को यहाँ पे एक्सेस करूँ, सी, तो अभी कैसे यहाँ पे कि सी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने सी को अगर ब्लॉक के अंदर मूव किया होता कुछ एक इसको, जैसे हमने पहले किया था कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल डाल दिए और वहाँ पे उसको किया, तो ये देखो ये सी को फिर से एरर देगा, क्योंकि सी का भी स्कोप जो रहता है वो रहता है ब्लॉक स्कोप बाय डिफॉल्ट, यानी उसको हम डायरेक्टली बाहर ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर नहीं सकते। तो लेट एंड कॉन्स्ट जो रिसेंटली ऐड हुए दोनों का भी स्कोप है ब्लॉक स्कोप, और जो इनिशियली जो वेरिएबल रहता था, तो वेरिएबल का जो स्कोप था वो था फंक्शनल स्कोप। ओके।
सो इस तरीके से ये वेयर और लेट में डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।